हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइडनेस टैरो पॉडकास्ट। और आज पॉडकास्ट पे हमारे साथ है डॉक्टर अमित कुमार। जो लोग एक मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं या मैनिफेस्ट करना सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो लोग इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच करने के लिए। फेक कोई ब्लेसिंग्स है या एक मेरी भी मैनिफेस्टेशन है आपसे कनेक्ट के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो सर, जैसे कि आपका काफ़ी जो देखा है एज अ मैनिफेस्टेशन कोच, आपकी बुक्स भी लिखी है, आप ऑथर भी है, स्पीकर भी है। तो आपका एक, अगर मैं जानना चाहूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस जर्नी में, इस एक लाइन में एज अ मैनिफेस्टेशन कोच। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आई थिंक ऑलमोस्ट 16 साल पहले, जब मैंने पहली बार ये जानना शुरू किया कि बहुत सारी जो चीज़ें हमारे जीवन में हो रही है वो हमारे सपनों का ही रिजल्ट है, या जहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ या जो मेरे को अचीव हो रहा है वो कभी ना कभी मैंने सोचा ही था, चाहे वो सक्सेस हो चाहे फिर क्या। और जब आप एक्चुअली ये सुनते हो ना कि सबसे ज़रूरी आपका मन होता है, आप जहाँ पे सोच सकते हो वहाँ तक आप पहुँच भी सकते हो उससे। लेकिन पहले ही समझ में आ गया था कि जहाँ पे सोच सकते हो वहाँ तक पहुँच सकते हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि जब लाइफ में बहुत नीचे वाले स्तर पर हम थे, जब ये लगने लगा कि बहुत डिफिकल्ट है लाइफ, पैसे भी जा रहे हैं, लोग बहुत नुकसान भी आप झेल रहे हो, तो वहाँ भी ना ये समझ में आने लगा कि बहुत सारी गलतियाँ हमने जो की उसी की वजह से हम नीचे आ रहे हैं। वहाँ पर वो वापस से फॉर्मूला याद आ गया कि आप जो आप जैसे आप हो, जैसा आपका मन है, जो आप सोच रहे वैसे ही आप बन रहे हो। लेकिन फिर ये समझ में आया कि क्या ऐसा भी होता होगा कि अच्छा सोचे तो अच्छा भी होगा क्या? खराब सोचने पर, खराब करने वक्त तो खराब हो ही रहा है, अच्छा सोचने पर भी अच्छा होगा क्या? मुझे ऐसा कि जब वो ट्राई करना शुरू किया ना, तब ज्यादा बदलाव में है, बहुत ज्यादा बदलाव। इनफैक्ट मैं आपसे दूंगा कि जब मैंने 16 साल पहले मैंने स्टेशन मीडिया को शुरू किया, तो सिर्फ एक इस थॉट से किया था कि यार पैसे की करना, फाइनेंशियली इवॉल्व होना है, पैसे कमाने हैं, वो सब चीज़ों ने थॉट से शुरू किया बस। लेकिन बाद में जब आज हम पर हम पहुंचे, यहाँ पर ऐसा लगता है कि पैसे तो चलो ठीक है, पैसे तो हर भी कमा ही लेता है, क्योंकि कमा लिया है, ऐसा इसलिए लगता होगा। लेकिन लगता है कि जीवन में कितनी और भी चीज़ें जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद हमें एक किताब मिली जिसका नाम है द सीक्रेट। ठीक है, उसकी सबसे पहले हमें उस किताब से पहले डॉक्यूमेंट्री है, इसकी वीडियो, तो वो देखी मैंने। उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मतलब मजा आ गया मुझसे तो। लेकिन मैं ना बहुत जिद्दी आदमी, बहुत जिद्दी हूँ ना, बहुत ज्यादा। तो मैंने ना उस वीडियो को एक साथ तक हर संडे देखा, हर संडे विदाउट फेल। संडे छुट्टी होती थी ऑफिस से, हर संडे विदाउट फेल वो वीडियो जरूर देखनी है। तो मुझे याद ही उनके ऊपर शायद 100 घंटे की वीडियो है वो, हर संडे छप रही है, हर संडे। उसने ना मुझे सब प्रोग्राम कर दिया। प्रोग्राम किस चीज के लिए किया? प्रोग्राम किया पहला कि आपका एसोसिएशन, आपके आसपास के लोग कितने इंपॉर्टेंट है आपकी जीवन में। तो जब भी वो मैं इस वीडियो को देखता हूँ तो मेरे को एक रिमाइंडर मिलता है कि आपका एसोसिएशन, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपका फ्यूचर सेट कर रहे हैं। भी पे तो बात ही सर, चाहे मैं उनसे सीख रहा हूँ ना सीख रहा हूँ तो सही। और ब्रो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा। दूसरी चीज मेरे को समझ में, पावर ऑफ वर्ड्स, आपके शब्दों की कितनी ताकत होती है। शब्दों में बहुत ताकत है, तो आप जो बन रहे हो शब्दों का ही नतीजा है। और फिर तीसरी चीज मेरे को समझ में आई, एक वेरी गुड लेसन फ्रॉम द बुक और ग्रैटिट्यूड, द मैजिक जो बुक है, उससे ग्रैटिट्यूड का मीनिंग समझ में आया मुझे। तो सीक्रेट में ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत बात की गई, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो बहुत सही चीज़ है। और कहीं ना कहीं जब मैंने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है लोगों के जीवन का, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस उन चीज़ों पर है जो हमारे पास नहीं है, उन चीज़ों पर फोकस ही नहीं जो हमारे पास है, पूरा ध्यान वहाँ पर गया। और जब मैंने स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, मतलब ऐसे जब उन चीज़ों को जानना शुरू किया जो मेरे जीवन में है, जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ, तो वो सच में मैं बता रहा हूँ आपको कि भगवान देना और अबंडेंस देना शुरू कर दिया हर चीज़। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट पावर ऑफ एनीबडी जो आज के डे में मैनिफेस्टेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक मतलब फर्स्ट एंड वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो लोगों को याद करने की जरूरत है जो जीवन में, उसके लिए थैंक नहीं होगा। तो ऐसे कभी देरी स्टार्ट हुई, फिर करते रहे जॉब। आई वर्क ऑल्सो, आई नेक्स्ट IT गेट फॉर बगाडी गेट, मैं IT गेट था वहाँ। बट जीवन में आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट 7 साल पहले सोशल मीडिया पर हम हैं।
तो सोशल मीडिया बनाए तो फिर थोड़ा सा जो हम जानते थे या जो लोग कॉर्पोरेट ट्रेडिंग से कल थे वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों किताबों के माध्यम से लोगों को बताना शुरू किया। तो अभी आई थिंक वे ब्लेस्ड की अब बहुत अच्छी रीच है और फिर पार्ट्स भी नहीं फॉलो बेस्ट तो अब आई थिंक ये सारी और मैं बस ये बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पर केयर हुई थी। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ शायद कि ये भगवान चाहो माय गॉड, नहीं, सब मांगे रौनक, सब वो मांगे कॉन्शियसली पहले मांगे के साथ वो टाइम के साथ। भगवान ने बस ये प्लान बोला कि भगवान ने बस एक चीज जज ये कितने डिजर्विंग है। कभी जब आप मांगते तो भगवान देता नहीं, भगवान कहते कि आई यू विल गेट व्हाट यू वांट बट आपको डिजर्विंग से बनना पड़ेगा। तो आप डिजर्विंग बनने को हो, मतलब अब डिजर्विंग का तो डेफिनेशन अलग है। एक तो हमें लगता है कि हाँ भाई क्यों नहीं भाई मिले कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक होता है कि डिजर्विंग, हाँ मैं नो डिजर्विंग क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की और वो अब मेरे अंदर वो है मेहनत वाला पार्ट। मुझे लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ और मैं आज भी करता हूँ। तो अगर आप मेहनती हो तो डिजर्व आपके अंदर वो डिजर्विंग एबिलिटी आपकी बढ़ती है। देखो मैं हमेशा यही बोलता था कि आप ये सब डिजर्विंग कौन हो गया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और वो जब बुरे लगा धीरे धीरे तो मुझे ये लगा कि आई थिंक ये सब चीज़ें खूबसूरत हैं और लोगों तक पहुँचे। फिर ऐसे ही यूट्यूब स्टार्ट किया 7 साल पहले, रीडम सब चैनल रखना स्टार्ट किया और फिर पता नहीं क्या मल्टीप्लायर हो गया तभी तब तक वो धीरे धीरे होते गया। एक जैसे दिमाग में क्वेश्चन आता है, जैसे सर आपने बुक की बात करी सीक्रेट बुक की, तो एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एक होता है मैनिफेस्टेशन। क्या ये सेम है या डिफरेंट है? सेम जी मैम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से सिद्धांत है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है उससे गिरा वो नीचे क्यों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा सिद्धांत है कि जब भी आप कुछ दिल से चाहते हो सब कन की करा लोगे, जब भी आप पूरी शिद्दत से कुछ भी चाहोगे पूरी कायनात से आपसे मिलाने में लग ये एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। बेसिकली अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने सपनों में वो अचीव करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो कोई भी सब सपना पूरा होगा तो एक मल्टीपल स्टेप्स से ऊपर हो सकता है, तो उस प्रोसेस का नाम मैनिफेस्टेशन। वो जब आप स्टार्टिंग टू जब आप रिजल्ट तक पहुंच जाता है वो आपको मिल जाता है तो आप बोलते मैनिफेस्टेशन होगी, नहीं मिलता तो आप बोलते मैनिफेस्टेशन नहीं। तो मैनिफेस्टेशन इज बिगिनिंग एंड the entire process of reaching the goal. Yes. तो ये मैनिफेस्टेशन ये इसके लिए फेथ होना जरूरी है या हम ये कह सकते हैं कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होना जरूरी है, क्या है एग्जैक्टली? देखिए मैनिफेस्टेशन के लिए फेथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी अलग चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब थोड़ा सा आज की रहने वाला चीज़ है। अध्यात्म का मतलब लोग अलग अलग तरह से निकालते हैं। अध्यात्म का मतलब पहला तो रिलीजियस होना नहीं, ओके। अध्यात्म का मतलब है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वो करना जो आपके लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए, आपके देश के लिए, दुनिया के लिए, सबके हित में जो सोचे सही करना, ये स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। फेथ मुझे लगता है फेथ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा वर्ड है फेथ। जब भी आप इस डायरेक्शन में होते हो हर चीज़ फेथ ही तो है, विश्वास ही तो है। आपको लगता है कि यार मैं कुछ करूँगा तो कुछ हो जाएगा, मैं अच्छा काम करूँगा तो मैं अच्छे ले जाऊँगा, मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये सब विश्वास हमारे माँ बाप की बेसिस का है। हम किसी को पहले गलत करते हुए देखते थे तो लोग उसे बहुत सारे पैटर्न नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और ये फेथ बन गया कि गलत करेंगे तो नरक जाएंगे, अच्छा करेंगे तो सब एक फेथ है सारे हमारे। अब थोड़े से रिलीजियस फेथ भी होता है, फेथ तो हर सेक्टर में होता है, फेथ तो हर रिलेशनशिप में भी फेथ हो सकता है जी। लोगों का फेथ होता है कि यार मैं पता नहीं आजकल तो अच्छे लोग नहीं तो कैसे मिलेंगे अच्छे लोग। लोगों का फेथ ये भी होता है, बिलीफ बोलते हैं, फेथ तो ये भी होता है कि पैसा कमाना के दम भी काम। लेकिन ना बेस्ड ऑन पीपल्स एक्सपीरियंस लोगों के फेथ और बिलीफ बन चुके हैं, लेकिन हमें कॉन्शियसली ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन सी फेथ ऐसे हैं जो मेरी मदद करते हैं और कौन से जो ये मदद नहीं करते। जो मदद नहीं कर रहे हैं उनको ड्रॉप करना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा बेसिकली। उनको जब तक आप बदलोगे नहीं आप आगे कैसे बढ़ोगे इस पर। तो बेसिकली आज के वक्त में क्या कर रहे हैं लोग, एवरेज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका जो बैगेज है वो 200 किलो का है, कैसे चलेंगे, ना स्पीड है ना थॉट है, और वो उस भाग के तले दबते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को ना अनलोड करना नहीं आ रहा है, लोड तो कर रहे थे लोग, ठीक है। और वो जब तक वो अनलोडिंग नहीं करेंगे तब तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ा जो फेथ है, मैं आई थिंक 3 चीज़ों में मैं बोलता हूँ, 3 फेथ्स जो सबके अंदर होनी चाहिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फेथ है भगवान, ठीक है। जो
मैं बहुत रिलीजियस इंसान नहीं है, ठीक है, मैं नहीं ये पूजा पाठ करता रहूँगा, ये करता रहूँगा, मतलब हाँ, लेकिन ये फिर मैं मंदिर के सामने से जुड़ूंगा तो हाथ जोड़ूंगा। अब मुझे पता है भगवान एक पता है, बिकॉज कोई तो है जो पूरी सृष्टि को पूरे प्लानिंग के साथ चला रहा है, ठीक है। तो पहले हैव फेथ इन गॉड, बिकॉज अगर भगवान ने कहीं पर भी लिखा हो, आप यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, सर यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, देयर इज अ प्लान टू इट। हम ऐसे ही नहीं मिल रहे, देयर इज अ प्लान टू इट, कुछ ना कुछ है। हम सब लोग जो बैठे हैं बात कर रहे हैं, किसी को कुछ देकर किसी से कुछ लेकर जाएंगे आज, चाहे वो ट्रांजेक्शनल ना हो, बट फिर भी कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा आज। और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भगवान के अलावा कोई सेट नहीं मिल सकता। हमें लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा जीवन ऐसे चल रहा है जैसे मैं चाहता हूँ। मैं के सबसे ज़्यादा जो वो कहते हैं ना कि अज्ञानी इंसान ही वो है जिसे ये लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ सब। तो लगता है गुप्ता मैंने ये कर लिया, तक गुप्ता मैंने वो कर लिया, वही तुमसे ज़्यादा ज्ञानी तो है ही, उन कुछ करेगी नहीं सकते। मैं किसी के साथ में पॉडकास्ट में तो उन्होंने बोला कि इंसान क्या कर सकता है, वो अपना पी तो रोक नहीं पाता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं, वो अब अपनी सांसें कॉन्शियसली रोक कर दिखाओ। तो कह रहे आपका अपने ऊपर बस नहीं है, तुम कह रहे तो अपना जीवन चला रहे, तो हम अपना जीवन चला नहीं गए, तो हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट ये डिपेंड करता है कि मेरी एनर्जी विद द गॉड कैसी, मेरी एनर्जी इसी गॉड के साथ होगी, भगवान के साथ होगी, वैसी चीज़ होगी। मैं मानता हूँ हम सबके अपने अपने झगड़े हैं भगवान के साथ अलग अलग, ठीक है, कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, मैं समझता हूँ ये सब होता ही है, आई अंडरस्टैंड इट। बट उसके बावजूद भी भगवान ने हज़ारों बार को रीज़न दिए हमें उनके लिए थैंक यू बोलने के लिए। और मैंने वापस से कि वी आर पार्ट ऑफ अ मास्टर प्लान, हम सब एक मास्टर प्लान का हिस्सा है, और जब तक हम ये बिलीव नहीं करेंगे कि हम एक मास्टर प्लान का हिस्सा है और कुछ हम कोई का हमारे साथ खेल रहे हैं, कठपुतली नागरा में चला रहे हैं, तब तक हम जीवन में जीत नहीं, तब तक नहीं जीत पाते। क्योंकि कहते हैं ना वो अकेले चलना बहुत आसान होता है, यदि आप अकेले तो चल लोगे, जब मुश्किल का होता है साथ चलना होता है, ठीक है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब स्कूल में थे तो वो कहते थे, आई डोंट नो क्या बोलते हैं बाकी लोग, हम जब हिंदी मीडियम स्कूल में तब पकड़म पकड़ाई बोलते थे हमको, ठीक है, पकड़म पकड़ाई में तो मैंने तुम्हें पकड़ा, अब अब तुम्हारी वाली तुम सबको पकड़ो। एक खेलते थे बंधी चेन, हाथ होल्ड करके पकड़ना होता था, तो मैंने किसी को पकड़ के अब वो मेरा हाथ पकड़ेगा, हम दोनों हाथ पकड़ के भागेंगे और किसी और को पकड़ेंगे, तो तीनों आप, ये बहुत डिफिकल्ट गेम है। जीवन ऐसी सकता है, जीवन हाथ पकड़ के चलने वाला गेम। अकेले चलना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। अकेले चल के लेकिन इंसान दूर तक पहुंचता नहीं, दूर तक पहुंचने के बड़ी चेन में बनना पड़ता है आपको, हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, लोगों के साथ, लोगों के सपोर्ट के साथ, प्यार के साथ, प्लस के साथ चलना पड़ता है। और जब आप वो चलते हो तो फिर आप नहीं रुक पाते, फिर आपका जो ग्रोथ है वो इतना ऐसे लेवल पर आप पहुंचते हैं ना, इंसान को ये समझ में आ जाता है कि भाई ये अब मैं कुछ नहीं कर रहा। तो पहला जो मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है तो वो भगवान ने पकड़ा था। एक बहुत अच्छी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। एक छोटा सा बच्चा था, उसे धरती पर जन्म ले रहा था, भगवान ने बोला हम तो कि तुम धरती पर जन्म दो, तो क्या ये वक्त आ गया तुम्हारा, ये वो कल अच्छा काम कर रहा धरती पर जाओगे। तो एक वो छोटा बच्चा बताया कि अब मैं तो धरती पे तो चला रहा हूँ, आप उनके भेज रहे हो, चलो आपका काम है भेज रहे हो, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा आप मेरे साथ हो, मैं तो वरना खो जाऊंगा, मुझे डायरेक्शन कैसे मिलेगी कि आप हो या नहीं हो। तो भगवान कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं, तुम जब चलोगे तो जब भी तुम मिट्टी पे चलोगे तुम्हारे पैरों के निशान होंगे ना, तुम्हें हर पैर के साथ मेरे पैरों के निशान भी दिखाई देंगे। बच्चा कहता है चलो ठीक है, जवाब दे, बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जो तो चलना सीखता है, तो जैसे ही वो नदी किनारे चल रहा था, मिट्टी में जब भी पैरों पड़ते उसके तो अपने पैर दिखता है, बच्चों एक और पैर दिखने देता है, कहता प्रभु जी है मेरे साथ, वहाँ बोधा में रॉक टेक रहे हो रहे, तो बड़ा फील नहीं होता उसको। तो धीरे धीरे चलता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे चलता है। अचानक से एक कठिन समय आता है उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर, और वो बड़ा असमर्थ होता है चीज़ों पर हनीत है। वापस से वो मिट्टी पे जब चलता है तो अक्षय अपने पैर में नजर आते हैं, भगवान के पैर नजर नहीं आते। वो कहते हैं नीचे आओ यार, अब तो मेरे को नजर आ रहे थे, हर बार मेरे साथ थे, कितना कठिन समय जिसमें ज्यादा जरूरत है वो नजर ही नहीं आ रहा है। तो कहते चलो ठीक है, हो सकता है भगवान की बिजी होंगे, इतने सारे लोग होते हुए उनके। फिर वो किसी तरह से अपने आप को खड़ा करता है, ठीक करता है, वापस से समझता है, जीवन चलने लगता है। फिर चुप चलता है, लोग को सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर भगवान के पैर दिखाई दे रहे हैं हर जगह पैर, हर जगह पैर, हर जगह पैर, जहाँ भी आप। फिर क्या होता है, फिर एक बहुत कठिन समय बहुत कठिन समय आने, अचानक से देखते भगवान की पैर फिर से क्या, और भगवान को पूछे लगते हैं भगवान ही भाई क्या चलता है, जब जिस समय में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उसी समय तुम गए हो।
फिर भगवान बोलते हैं कि जब तुम जमीन पर देख रहे हो पैरों के निशान जब देख, इंसान से देख रहे, वो पैरों के निशान मेरे ही था। कभी जब तो मुश्किल समय, तुम तो मेरी बहुत में तो मुश्किल समय में भगवान हमारे हमेशा साथी होते हैं, हमेशा था। तो हमें एहसास ठीक है। और मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जीवन में मुश्किल समय आता है ना, तो आज के रंग में कितनी तरह से अपने आप को समझाते हैं। नई गाड़ी खरीदी, हल्का सा स्क्रैच हो गया, अब मेरे को बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे बला टल गई भाई, छोटा से लगा है, क्या बोलते तुम बहुत बड़ा लिखा होता जी, ठीक है। कोई गिर गया तो इसका हल्का सा पैर भी फ्रैक्चर हो गया, आप बोलते वही फ्रैक्चर है, अच्छा है छोटा ही हुआ है, क्या अब तो बहुत कुछ बुरा लिखा होता, डल गया, अच्छा छोटी चीज में डल गया। यही तरीका है जीवन को देखने का। पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए जीवन में। क्या पता कहाँ से भगवान हमें किसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, कहाँ हमें बचाने के लिए हमारा साथ दे रहा हूँ। और जब हमारे अंदर ये विश्वास होने लगता है, ये फेथ ही है, जब ये विश्वास होने लगता है तो फिर आप बहुत आगे चले जाते हो। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि भगवान में फेथ रखना बहुत जरूरी है। दूसरा फेथ जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो आपके गुरु, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनसे भी आप सीखते हो, जिनको भी आप समझते हो। मतलब ये लगता है कि गुरु बिना तो जीवन ही नहीं है। आज के दौर में क्योंकि सही गुरु भी कम है, ठीक है। सही गुरु, देखो सही गुरु का डेफिनेशन तो कुछ नहीं होता, बट डेफिनेशन शायद ये हो सकता है कि मेरी एनर्जी जिसके साथ मैच होते हो वो अलाइन है मेरी एनर्जी के साथ, मैं उनके साथ अलाइन हूँ। लेकिन एक गुरु ज्ञान बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये मैं आपको बताता हूँ कि आज जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे सभी बोलेंगे हाँ गुरु जरूरी। 99% से ज्यादा लोग गुरु, जिनका कोई गुरु ही नहीं है, 99% से ज्यादा कहने को गुरु होते हैं। कहने का गुरु मतलब आप किसी को मानते हो गया तो टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई रिलीजियस गुरु हो सकता है, आपके फैमिली जिनको फॉलो करती है। गुरु को फॉलो नहीं किया जाता, गुरु की सीख को फॉलो किया जाता, वो है गुरु को फॉलो करना। तो 99% से ज्यादा जिनके पास सब लोग अपने आप चलने की कोशिश कर, किसी मार्गदर्शक के साथ कोई नहीं चल रखा है। ये दूसरा सबसे बड़ा पावर है। जो दूसरा बड़ा फेथ का पॉइंट है कि ये होना जरूरी है। अगर आपके पास जीवन में भी गुरु नहीं है तो मतलब हो सकता है फिर आप अपने पोटेंशियल की 10% पर जिस दिन आपने किसी को गुरु मान लिया, और गुरु जरूरी नहीं है कि आपके सामने रहता हो, आपसे बात कर सके। गुरु किसी की किताबें भी हो सकती है, लेकिन एक इंसान उसकी किताबें से सीख सकते हो, उसकी वीडियो से सीखते हो, लेकिन ये है गुरु तो मतलब इसने जो कहा वो पत्थर की लकीर है मेरे जीवन की। वो अगर जिस दिन वो सेट हो गया ना, मतलब मैं तो तब कि लोग अपने जीवन में कई गुना ज्यादा बेटर हो सकते। और तीसरा जो फेथ चाहिए होता है वो है खुद पर बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। कि इंसान क्या करता है, सब चीजों पर बेस कर देता है और अंत में आकर अपने आप पर सबसे बड़ा डाउट करता है कि यार मैं कभी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये दुख मिले तो मुझे ही क्यों मिले। अब या तो ब्लेम कर रहे हो या अपने आप को अपने अंदर वो पोटेंशियल देख ही नहीं रहे, जिसकी वजह से आप सब कुछ सही होते हुए भी आप नीचे चले गए। तो अगर आप कहीं पर हो और आप मानते हो मास्टर प्लान का हिस्सा है, भगवान ने डिसाइड किया है, गुरु की आज्ञा है, गुरु के मार्गदर्शन से पहुंचे और गुरु ने आपको चुना, भगवान ने आपको चुना, तो अब अपने आप तक आएगा डाउट राइट, ठीक है। तो जाना यार ये संभल के आप, ये तीन चीजें ऐसी है जो मुझे लगता है कि जीवन में किसी को भी कहीं पर ये पैदा सर। जैसे एक चीज होती है कि जो चीज डेस्टिन है, थिंग हम लेके आया है, जैसे हमारी कोगिया देखते हैं कि ये तो होगा ही आपके साथ, उसके मैनिफेस्टेशन कितना हेल्प करता है। या लोग कहते हैं कि जब कुछ लिखा ही है तो मैनिफेस्ट करने से भी क्या है, तो मिलना ही। तो इसमें कितने कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये, या मैं कह सकते हैं आप कि क्यों है ऐसा कि जो चीज है तो नहीं। इस बारे सबका अपना अंडरस्टैंडिंग है। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, अब मेरे ना बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं मेरे, बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर्स, आई नो देम पर्सनली। मैंने जब भी किसी से भी बात की तो सबने एक बात को हमेशा बोला कि अब किसी भी सिचुएशन अगर ये इन प्लेस है, आपका मन इन प्लेस है, अब किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को टच जी। तो मैंने कभी भी किसी को पूछा कि किसी की दशाएं की नहीं चल रही, शनि भारी है, मंगल भारी, ये भारी वो भारी, सब चल रहा है, वो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करें। मेरा तो बिलीफ है, ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ एज एन एक्सपर्ट, बट डू यू बिलीव मैनिफेस्टेशन अगर वो फॉलो करेगा तो उसका बदल जाएगा? मैं बेहतरीन जवाब में हमेशा हर जगह कोट करता हूँ, उन्होंने बोला कि अमित, अगर कोई भी किसी के जीवन में कुछ भी चल रहा हो, अगर उसके जीवन में मैनिफेस्टेशन आ गया है
तो समझ जाना वो इसीलिए आया है कि उसका वक्त बदल मान रहा है। तो और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली। मतलब आप देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज अ रियल साइंस, रियल साइंस है वो। मतलब हजारों साल पहले जो लिखा गया है और जो सब नक्षत्रों की वजह से, भाई वो सब कैसे खराब हो सकता है? हो ही नहीं सकता वो खराब। लेकिन हाँ, ये होता है कि मैंने कभी किसी को एग्जाम्पल दिया कि किसी ने मुझे बोला कि इन सब मेरे तरफ से ना ऐसे ऐसे करके ना एक्सीडेंट लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है इस साल में मेरे 2032 में मेरा एक्सीडेंट होगा, बहुत खराब, ये होगा वो होगा वो होगा। कोई मैनिफेस्टेशन करूँ क्या, ठीक रहूँ, क्योंकि मन में बैठने लगा है ये आने वाले वक्त में सब। तो मैंने कहा देखिए, अब हो सकता है जिसने भी कहा क्या वो बहुत, उनकी तो कोई प्रोडक्शन खाली नहीं होती, 100% ट्रू होती है सब, 100% नहीं। तो मैंने कहा देख, अगर मैं मान लेता हूँ, चलो उन्होंने कहा सही बताया आपको। मैंने कहा देखो, पहला तो तुम आधे तो अभी मर चुके हो, ठीक, मरने से पहले या उस दुर्घटना होने से पहले आप अभी आलत वापस खराब हो गया, मैनिफेस्ट आप उसी एनर्जी में वो होना ही नहीं है। बट लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी और जब भगवान में फेथ रखने लगते, फर्क पता क्या आता है? तो उन्होंने कहा कि जो भी बोला कि बहुत खराब एक्सीडेंट होगा, पता आपके साथ क्या होगा? आपके साथ होगा कि आपका बहुत खराब एक्सीडेंट होगा, आपकी गाड़ी चूक चूक हो जाएगी, लेकिन आपका एक्सीडेंट होगा एक हॉस्पिटल के साथ भी। 2 मिनट के अंदर आपको अंदर ले जाएंगे उस हॉस्पिटल के सबसे बड़े जो डॉक्टर होंगे, वो छुट्टी पे मतलब वहां से निकलने ही वाले थे, अचानक आपको देखेंगे, रुक जाएंगे। जितनी भी इमरजेंसी होगी सब कुछ थोड़ी देर में सेटल हो जाएगी। और 1, 2, 3 घंटे बाद जब आपको होश आएगा तो डॉक्टर पता क्या बोलेंगे? भाई नहीं बचवा, स्टेशन कि तुम्हें कुछ हो तुम बचे जाओगे, वरना कुछ। तो जब आप ऐसी चीजें करने लगते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि मैनिफेस्टेशन आपको जीवन में हर जगह बचा, हर जगह लेकर चल रहा है, आपको ऊंचाई तब लेकर जाता है। क्योंकि जितनी भी चीजें आज के टाइम में होती है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले मन में तो होती है, पहले मन में होंगे। आपने पॉडकास्ट करना शुरू किया, आप टैरो एक्सपर्ट हैं, बहुत लोगों की, हजारों लाख लोगों की आपने मदद की आज तक। इतने लोगों की मदद करने के बाद आपने सोचा कि यार पॉडकास्ट भी करता है, इस बारे में बात भी कर रहे थे कि लोगों से मिलने का मौका मिल पाए, है ना? अब आप इसने पहले पॉडकास्ट हुए, पहले मन में आए, मन में आए, ये बल्ब बने, पहले मन में आए, फिर बड़े बड़े आविष्कार हुए, फ्लाइट बनी, प्लेन बने, ट्रेन बनी। कोई ऐसा है जो बिना मन में आया वो बन गया? शायद ही कोई चीज हो इससे पॉडकास्ट करना मन में आया, मन में आया। तो ऐसे ही सब कुछ है। तो कहते जीवन में चीजें 2 बार होती है, पहले यहाँ होती है, उसके बाद रियलिटी में होती है। और मुझे लगता है कि जब आप बड़ा सोचने लगते हैं तो आपको बड़ा सोचने वाले लोग मिल जाते हैं, और आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको मदद करते हैं उस आगे तक पहुंचने में। मैं हमेशा जब मैंने अपना जब लाइफ में जब जंप किया, मैं आगे बात कर रहा हूँ, सबसे बड़े जब तब आए जब मेरे जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है, ऐसे हो। और लकीली मैं हर बार कोई ना कोई सोच रहा होता कि यार मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, मैं कुछ बड़ा करूंगा, और अचानक से फिर मिलता था मेरा कोई। आज भी ऐसे होता है, आज भी हमने ऐसा होता है कि इस साल हम एक टर्नओवर करेंगे, बिजनेस करेंगे, और सब बढ़ाएंगे, लोगों को टीम ये वो बढ़ना, तो टीम लोग हैं, ठीक है, कोई वीडियो एडिटिंग ये है। तो हम अब ये जो था, ये जो थॉट था, ये करीबन हमने 1 साल पहले दिया था। कितने लोग होंगे, ऑफिस के जगह हो गई, ये सब पर, ये सब चीजें पहले मन में आई, और ये अब देखिए हो गई, ठीक है। और ये बिना मन में नहीं होता। मेरे को पहले मैं किसी से मिला तो उन्होंने बोला कि यार आप क्या अगर यूज टीम है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका यूट्यूब से पैसे आते हैं, कहते बस यूट्यूब से आते हैं। मैंने कहा हाँ, बस यूट्यूब से आते हैं। तो लॉन्गेस्ट पीरियड मतलब हमारे भी, मतलब आप इसमें देखिए कि ऑलमोस्ट 5-5.5 साल यूट्यूब, वी वर मेकिंग मनी ओनली फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। अपार्ट में दैट आई हैड फ्यू कॉर्पोरेट ड्रिंक्स। एंड उसके बाद जब ये सब, फिर मैं कुछ लोगों से मिला, उन्होंने बोला कि यार ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। आज हमारा यूट्यूब का इनकम तो सेम है, लेकिन वो 10% है सर, वो सिर्फ 10% है। यानी कि बिजनेस 10 टाइम्स हो गया, वो 90% यहाँ से आया बिजनेस। ये सब तब वो जो पहले सोचना शुरू किया कि हम ये सब चीजें करेंगे। और मैं आज भी जब किसी से मिलता हूँ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप हमारा पोटेंशियल हम तक ही लिमिटेड, हम सब चीजें, हम सब अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर अपनी ग्रोथ सोच, ठीक है। जब लोग बोलते हैं कि यार सर मुझे जॉब में ग्रोथ चाहिए, तो मैं अच्छी बात है, ग्रोथ चाहिए अपने जॉब में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग बोलते हैं कि मैं अपनी जॉब बोले कि ना, क्योंकि
जॉब में बोल दो 10% मतलब सिर्फ 20% देती, मैं कहता तुम्हारा बिलीफ है, ये तो तुम्हारा बिलीफ, शिफ्ट इट, सो चेंज करके देने का। आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं सीवी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, करियर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट लोगों ने 100% 200% खाई किया, तो विद इन 6 महीने में डबल ट्रिपल 7 बिलो पहुंचे। इट इज ऑल अबाउट पहले थॉट मैन और उसके बाद मुश्किल। एंड आई एम श्योर ऑलरेडी जितने भी लोग पॉडकास्ट देखना आप कमेंट कर रहे हो दादा, कई बार ऐसा होगा कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट किया, 70%, 80%, 100% लाइक मिला ही होगा, ये क्योंकि पहले थॉट में है। फिर आपको यकीन हो ये डीजे हो सकता है, और उसके बाद चीजें अपने आप होने लगती है। तो सोचना सबसे पहला स्टेप है, लेकिन उसके बाद आपको ना तरीके मिलते हैं वहां तक पहुंचने से। देखो उस तरीकों को आपको समझना पड़ता है, रास्तों को चुनना पड़ता है, मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको डिजर्विंग वाली फीलिंग नहीं आती है। मतलब कहते हैं कि आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं। मान लो आपने बोला सर आप मेहनत करते, मैंने बोल दिया हाँ मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन अंदर में नहीं भी नहीं करता। तो बेसिकली क्या ना, सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा है ना। ठीक है, तो सोचो नहीं भगवान मेरी चीज आपको सुने, जो मैंने मुंह से झूठ बोला ये अंदर जो मेरे मन में चल रहा है, ऑनेस्ट तो अंदर वाला ही है ना, तो भगवान वही सुन लेता है। तो भगवान अंदर की फीलिंग, आपके अंदर ही जो इंटरनल वॉइस जो आपकी चल रही है उसको कंसिस्टेंटली सुनता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग देता है। तो ये सब अभी कैसा, तो सर जैसे अभी आपने बात करी सबकॉन्शियस माइंड की, हाँ, तो इसका कितना बड़ा रोल होता है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में? क्योंकि हम कॉन्शियसली तो समझ पा रहे हैं कि हमें मैनिफेस्ट करना है, बट कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है ये नहीं है पॉसिबल। लेकिन हम जब आपकी जैसे काफी मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा आप एक्टिवेट करो तो वही मैनिफेस्ट कर। देखो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली दो तरह के मन होते हैं, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है कि मैं यहाँ गाड़ी चला गया बहुत चांस, वैसे मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। सबकॉन्शियस का मतलब है कि जो मेरे एक्सपीरियंस कि गाड़ी का गियर कैसे लगाना है, ठीक है, डिसीजन लिया मैं यहाँ पहुंचू, ये मेरा कॉन्शियस था। मैं गाड़ी के अंदर बैठकर उसके बाद क्या हुआ, मैंने रोज रास्ता देखा है, बाकी सब अपने आप ही होता गया, गियर के अपने आप लगते रहे या ब्रेक अपने आप लगते रहे, सब कुछ ऑटोमेटिक चल पाया। तो कॉन्शियस बेसिकली देखा जाएगा ड्राइवर है, सबकॉन्शियस उसके पीछे की मशीन की है। सबकॉन्शियस हमारे एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करता है। सबकॉन्शियस का काम है हमारे सभी कामों को ऑटोमेटिक बनाना या आसान बनाना। मतलब मैं पहली बार कुछ भी करने की कोशिश करूंगा तो बड़ा मुश्किल से खाता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा जो खाने की कोशिश करता है, कुछ खाएगा तो बहुत सारा बीच रहेगा, लेकिन जब वो खाता रहेगा तो उसके सबकॉन्शियस में उसका तिनका पहुंच जाएगा। उसके बाद आप लाइट ऑफ में खाना खा सकते हो। जब आप लाइट ऑफ में खाना खाओगे तो नोज में नहीं जाएगा, यहाँ ना स्पून नहीं जाएगी, वो में फिर वो सबकॉन्शियस में वो पैटर्न बन चुके हैं। तो इसलिए सबकॉन्शियस पैटर्न हमारे एक्सपीरियंस है। अब हमारे जैसे भी एक्सपीरियंस रहे पास्ट में, मैं जो भी सोचा, अच्छा सोच पाया, खराब सोच पाया, जैसा भी मैं सोच पाया, उसके बेसिस पर मेरी रियलिटी देख। अब मान लेते हैं पहले मेरे सबकॉन्शियस बिलीफ में ऐसा कुछ गया कि पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो मेरे साथ बिलीफ मैं कैरी कर रहा हूँ तो पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो विश्वास है, वो फेथ मेरा। ठीक है, आपने सोचा कि पैसे कमाने के लिए गलत काम करना पड़ता है, और मैं तो अच्छा आदमी, मैं तो गलत काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि आपने पैसों को ब्लॉक कर दिया आपके पास, क्योंकि आपका तो थॉट ये है ना कि आप अच्छे आदमी हो। आपका तो ये थॉट है ना कि पैसे तो गलत लोगों के पास होता है और मैं तो अच्छा आदमी, तो पैसे तो मेरे पास नहीं होंगे। तो आपने मान लिया कि प्रोग्रामिंग है। ये ऐसे रिलेशनशिप में अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं, अच्छे पार्टनर कहाँ मिलते हैं? ठीक है, आजकल के बच्चे सिंपली रहा पर हैं। ये सब हमारे सबकॉन्शियस के प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन चुके होता है, और हमें पता भी नहीं चलता। हमारा जीवन का 95% सबकॉन्शियस भी चलता है। सबकॉन्शियस बाय डिफॉल्ट। आप अपने घर से जब बाहर निकलते होंगे या वॉशरूम से बाहर निकलते होंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पता नहीं कैसे हाथ लाइट पर चलता था, बंद करते हुए निकलते हो हमेशा। यस, अब वो मेंटल प्रोग्रामिंग ही मैं सोच की होते हैं वो। अब अभी समझिए ना कि ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न ही थे। और एक बार जब गलत पैटर्न बन जाए तो फिर अब टाइम आता है उसको ठीक करते हैं, उसको ठीक करते। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को ठीक नहीं करोगे तो वही गलत चीजें मैनिफेस्ट होती रहेंगी। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड एक टूल है जो आपको ये बार बार बता रहा है कि आपके एक्सपीरियंसेस में क्या पैटर्न्स में क्या पड़ा था, यानी कि जो बहुत बार रिपीट हुआ वो आपके सबकॉन्शियस में। अगर आपको पता है कि आपका कोई सबकॉन्शियस बिलीफ है जो आपको मदद नहीं कर रहा है, तो ये टाइम है आप उसको कॉन्शियसली बदलो। कॉन्शियसली बदलने की प्रैक्टिसेस होती हैं, तरीके होते हैं। उसको
कोर देखा जाए तो रिपीटिशन। ओके। कुछ भी चीज जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो रिपीटिशन करते बार रिपीटिशन 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 रिपीटिशन, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार लिखो, बार बार सोचो। मतलब जितना आप रिपीट करोगे वो आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग, नई प्रोग्रामिंग क्रिएट होती रहेगी और पुरानी वाली जो प्रोग्रामिंग है वो नीचे नीचे धीरे 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 तब करता है। और जब तक आपको ये बात पता है ना कि ये इसको दबाना ही मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, आप फिर निकल जाओगे, फिर आप नहीं पाओगे। और मेरे को लगता है कि हम सबको पता होता है कि मेरे क्या बिलीफ है जब मेरे को मदद ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद से आपने सोचा कि यार मेरा बिलीफ है कि या मैं 10 लाख ही कमा सकते हैं क्या महीने के, तो ये फिलहाल अगर आपको इतना नहीं बिल लेगी, मुझे तो बहुत और भी आगे जाना था, तो आप फिर आपको तो ये भी मेरा काम नहीं था। लोग बोलते कि यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार टैरो में तो कितने सारे लोग हैं यार, अब तो हर जगह हर कोई सीख लेता है, मतलब ये सीख भी लेता है और आज की इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं, तो कोई भी जिसको आता भी नहीं वो भी टैरो प्रोग्रामिंग कर सकता है। अगर ये आपके प्रोग्रामिंग का हिस्सा है तो आपको हमेशा सेटअप है। लेकिन अगर आपको लगेगा कि होंगे ऐसा बोलिए, गुस्सा तो भी है ही ना, तो अंदर से ये कॉन्फिडेंस है ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आज इंडिया में आखिर में इतने सारे मैनिफेस्टेशन कोच है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, ठीक है, मैं बेस्ट हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मैं बेस्ट। यस भाई अबे हुई है नहीं बता, बिल्कुल है, तो करेक्ट होता है सर। ठीक है, तो लेकिन मेरे को न खुद को आता, क्योंकि मेरे को पता है कि द वे हम लोग इन द वे ऑन अ वीक पीपल, मुझे बाकियों का मुझे पता नहीं है दादा कि वो कैसे करते हैं, बट मुझे अपना पता है, मुझे इस थॉट से किया है। आपका एक थॉट क्रिएट कर ले, मैं बेस्ट हूँ, शाहरुख खान वाला, आई एम द बेस्ट। तो लोग बोलते हैं, तो लोग क्या होते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट। अभी सर जैसे हम बात कर रहे थे ग्रेटिट्यूड की, आजकल बहुत है कि ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए तभी आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली आप कैसे डिफाइन करते हैं ग्रेटिट्यूड? देखिए, ग्रेटिट्यूड एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनिफेस्टेशन का, और सही बात मोस्ट इग्नोर्ड भी है, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, मैनिफेस्टेशन तो नहीं। तो अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरे को अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू करनी है, तो सबसे पहले उसको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करें। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता, कृतज्ञ होना या थैंक यू बोलना, धन्यवाद महसूस करना। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उसके पास नहीं है उसको वेस्ट कर। जो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हमेशा नई गाड़ी चाहिए थी, जिस दिन वो गाड़ी आ रही हो गया सब कदम। वो जो पहले आपने इतने साल उस गाड़ी को लेने के लिए मेहनत की, और अचानक से वो थम सा जाता है सब कुछ, फिर आप आगे पहुंच जाते हो कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, क्योंकि इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन ना इस चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि अगर मेरे को बहुत कुछ आने चाहिए, तो जो मेरे पास ऑलरेडी है, क्या मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, क्या मैं धन्यवाद महसूस करता हूँ या नहीं करता। यहाँ सबसे ज्यादा लोग पीछे रह जाते हैं। लोग आगे तो बढ़ने लगे हैं, लेकिन जो पहले है, पिछला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं करता है। और यूनिवर्स का रूल क्या है? अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जो भी है वो भी ले ही लिया जाएगा। अभी तो इतना रूड रूल है, इतना खराब रूल है, ये इट इज लाइक किसी से हमारे किसी को हमने पसंद किया, जैसे किसी का कोई पार्टनर, लेकिन आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड ही नहीं हो, आप उसकी ना इज्जत कर रहे हो, ना उसको मान दे रहे हो, ना सम्मान दे रहे हो, तो वो इंसान आप क्यों रुकेगा? ठीक है, आप अभी इंसानों के साथ भी, जानवरों के साथ भी, आप किसी भी चीज के साथ भी, आपने देखो, आई डोंट नो कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे कोई सोचता है ना यार ये फोन ठीक है, एक फोन मेरे पास है या मेरे को नया फोन खरीदना है, कुछ तो होगा आपके पुराने फोन, कुछ तो बया होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग लगता है ना गाड़ी चेंज, बाइक में चेंज होगा, अभी वैसे नहीं होंगे, बस बाइक चेंज करूंगा, गाड़ी चेंज करूंगा यार, ये बड़ा दिला थॉट जैसे क्रिएट होगा आपकी गाड़ी, इंजन में रहेगी, गाड़ी वैसे लेने शुरू हो जाएंगे। अब सोचो ये क्या, मतलब अब तो आप बोलते कि इसको कैसे सुनाई दे रहा भाई? यस, लेकिन जब हम साइंस पर आते हैं, देखिए ऐसा कहा गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि सब कुछ एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। और आज से रहने ये कोई चीज स्टिल भी है, इसको भी मैं अगर देखूँ और डिटेल भी देखा जाएगा, देयर समथिंग व्हिच इज वाइब्रेटिंग, कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। हर चीज दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वाइब्रेट नहीं कर रही है, एवरीथिंग इज इन वाइब्रेशन। लेकिन ये सोचो ना कि हम तो ये सोचकर बैठे थे आज तक कि जो लोग ह्यूमन होते हैं या जो जानवर होते हैं
ठीक है, ये दे आर लिविंग बींग्स, बाकी सब नॉन लिविंग है। लेकिन हर किसी के अंदर अगर एनर्जी है, बिना उसको मूव कराए वो उसके अंदर एक मूवमेंट है, यानी कि उसके अंदर भी जान है। देखकर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, मैंने यूट्यूब पर देखा उस एक्सपेरिमेंट को, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उसको देखकर मेरे वो छूट गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक ऐसा ना जैसे कैबिन बोर्ड होता है ना, उस सही से एक बोर्ड बनाया गया, फेंस लगा दी है, इतने ऊंची फेंस लगा दी है, उस पर एक रोबोट को छोड़ा गया जो मूव करेगा, और उस पर एक छोड़ा गया एक चिकन के वो दी थी छोटे से बच्चे को। और जब वो दोनों ऊपर थे तो खेल रहे थे, तो पूरे इसमें उनका मूवमेंट ट्रैक किया गया। इस बोर्ड पे काम का मूवमेंट होता है, पूरे इसमें अच्छा मूवमेंट था, हम लोग पूरे इसमें ट्रैक करते थे। अचानक से क्या किया, फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कॉर्नर पर एक केज बनाई गई स्क्वायर में, उस केज में उस चिकन को डाल दिया गया, ठीक है, वहां पर डाल दिया चिकन मगी छोटे से बच्चे को। उसके बाद रोबोट का मैक्सिमम मूवमेंट वाज अराउंड विद द टिच। अब सोचो रोबोट है, मशीनी तरह से, सही बात। ये अब सब यूट्यूब पर है, आप देखेंगे पर। एंड आई वाज लाइक, जब मैंने देखा मैं कहा ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि कुछ भी नॉन लिविंग है ही नहीं, हर चीज एनर्जी से कनेक्ट हो गई है, हर चीज। जब हर चीज एनर्जी से कनेक्ट हो रही है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी खराब कर सकते हो। और अगर किसी के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो इसका मतलब साफ है वो चीजों को खराब कर। ग्रैटिट्यूड का मतलब है जीवन में हो सकता है आप किसी परेशानी में, किसी चैलेंज में होंगे, ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि उसके बावजूद भी थैंकफुल होना, धन्यवाद कहना भगवान को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आप मानते हैं कि आप ये थैंक यू नहीं बोल सकते, कि जो चीजें नहीं है, कमियां हैं, वो थैंक यू नहीं बोल सकते, मान लेते। जो मैं खुश के लिए तो बोल सकता हूँ, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, शेयर हो सकते, उसके लिए थैंक यू महसूस करना शुरू। हो सकता है आपके पास अच्छे रिलेशनशिप ना हो, बट माँ बाप हैं, उनको थैंक यू बोलना शुरू कर। तो जब हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि हम किस किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, गॉड गिव्स यू, आपको और कारण देते हैं, इसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं, और कारण और कारण और कारण और कारण। और ये अबंडेंस का ब्लिस, वो कहते हैं ना कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। आप क्या हो घूमता, अगर आप ग्रैटिट्यूड जोन में हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो, गॉड विल गिव यू मोर रीजंस टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, क्या और ग्रैटिट्यूड दो। लेकिन अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, भगवान ने जो कुछ भी दिया वो सीधा चला देता। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा एलिमेंट है, मुझे लगता है, जो सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए, और ऐसा तो मुश्किल भी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए सबसे एक आसान चीज है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको सोने से पहले दिन के बारे में सोचो, 5 चीजें निकालो जो दिन में बहुत खूबसूरत हुई, या 3 चीजें निकालो जो किससे अच्छा वही होगा, ठीक है। मैं जैसे मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं आपके पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत अच्छा है, आज मेरे लिए बहुत अच्छा खाना खाना, शाम को बहुत अच्छी चाय, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, ये सब मेरे ग्रैटिट्यूड को मैं एक्सप्रेस करूँ। और जब आप रात को ऐसी थॉट के साथ सोते हो, आप अपने अगले दिन को मैजिकल बनाने को, अगले दिन में आपके 3 नहीं 6 नहीं 10 चीजें निकलेंगी जो आपको आप दिन के आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस तक करके। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहले नहीं थी, पहले भी थी, अब आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है। और जैसे ही पर्सपेक्टिव बदल होता है, आप बाय डिफॉल्ट उससे एसोसिएटेड रिजल्ट्स को बदल लेते हो। वो सबसे बड़ा मिलकर है, सबसे बड़ा मिलकर। तो हमेशा अपने पर्सपेक्टिव को ध्यान देते हुए, चीज़ों को ध्यान देते हुए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर आपके पास कभी भी ग्रैटिट्यूड करने का मौका है और आप मिस कर रहे हैं, तो मतलब आपने एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को मिस किया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको ग्रोथ देता है। इसका एक और बहुत अच्छा तरीका है, इसके लिए एक जो सीक्रेट जीने किताब है रॉनडबर्न की, उनकी एक और किताब है मैजिक के नाम से, 28 करोड़ मैप, 28 करोड़ मैप, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस हर रोज एक चैप्टर पढ़ना होता है सर, और उसी हमसे एक्सरसाइज देखिए, ठीक। उस एक्सरसाइज 10 मिनट की एक्सरसाइज हो, 2 पेजेस पढ़ने और एक एक्सरसाइज को बता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जीवन में जो सबसे ज्यादा मैजिकल चीजें हुई, सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन जो मेरी पूरी हुई, वो तब हुई जब मैं मैजिक बुक को प्रैक्टिस कर था। अभी हमने रिसेंट में, मैं आपसे ऑफलाइन की बात कर रहा था, हमने मैजिक बुक हुई और ग्रैटिट्यूड पर हमने एक वर्कशॉप स्टार्ट किया। एंड दिस वर्कशॉप इज बेसिकली, अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में मैजिक क्रिएट कर रही है,
क्या वो उसके ज़रिए लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं शायद। तो उस वर्कशॉप को हमने वर्क पे व्हाटएवर यू वांट ऐसे करके रखा हुआ है। मतलब उसमें कोई 51 रुपये देकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। 28 डेज का प्रोग्राम है और वो सारा का सारा जो पैसा है इट गोज टू चैरिटी, इट गोज टू हेल्पिंग पीपल, चाहे वो ओल्ड एज हो, किड्स हो, स्कूल एजुकेशन हो, उसमें जाता है। तो अगर किसी को अगर मैजिक बुक को प्रैक्टिस करना है तो आप बुक को खरीद भी सकते हैं जी। ठीक है, ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगी मैजिक नाम से, रॉन्डा बन नाम से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस वर्कशॉप के थ्रू आप उसको वीडियो देख कर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसमें लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट थॉट ये कि मैं बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ कि अगर मान लो मैजिक प्रैक्टिस नहीं लेगा तो वो वीडियो जो 10 से 12 मिनट की वीडियो है, अगर वो डेली 28 दिन तो देख भी लूँगा, मतलब मैं तो इतना श्योर हूँ, मतलब आप कहोगे कि तेरा तो जीवन दो लेसन वीडियो देखता ही ये बिना प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कर लोगे तो पता नहीं क्या नहीं कर लोगे, बट एटलीस्ट बुक्स जरूर करो एंड यू सी द मिरेकल हैपनिंग। इट इज तो वो इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हमारे सामने, वो मजा कर नॉलेज बस। अब जैसे सर हम लोग ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं, हम थैंकफुल हो रहे हैं, तो किसी को स्टार्ट करनी जो नया है इस चीज़ है, उसको भी ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, या कई बार क्या होता है, मैंने देखा है जैसे लोग मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या करता है सीधे कि हमने सीधे लवर को या सोलमेट को जो मैनिफेस्ट किया मैम नहीं मिला, फिर वो बहुत ही ड्रेन एनर्जी में बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन की आप सर की बताइए कि जैसे शुरुआत करने के लिए हम कैसे करें? देखिए फहना, again I beat in the same sentence, you do not get what you want, you get what you lost। एक इंसान जो एक ड्रीम पार्टनर चाह रहा है, तो एक अपने बस आए तो उन्होंने पूछा कि मैं पूरा एक ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पूछा उनसे कि द ड्रीम पार्टनर का डेफिनेशन बताओ आपका, तो सुन रहा है सब टॉल डार्क हैंडसम, वो अच्छी बात है, टॉल डार्क सॉरी, तो और क्या होना चाहिए सुंदर, अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी बस जगह तंग होना चाहिए, तो सुधार की कुछ एक्समाउंट इतना होना चाहिए, चलो अच्छी बात। और क्या चाहिए आपको? तो सर तो पॉजिटिव होना चाहिए, वो ओपन माइंडेड होना चाहिए ताकि मुझे काम कर दे, फिर अच्छी बात है। थॉट करे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए, एकदम फिटनेस ठीक होना चाहिए, फिट होना चाहिए। और मैंने तो बोले लिखो ये सारे पॉइंट्स, उसने 10-12 पॉइंट लिख किए, मैंने पक्का मैं ही कहूँ। फिर मैंने उसको दूसरा कॉलम दिया, मैंने अभी इसके सामने लिखो, इसमें से आप क्या and I'm telling you, she do not even mark the thing, 203 से ज़्यादा चीज़ें मार्क देगा पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं आप एक कुछ ऐसा चाह रहे हो जो आप खुद ही नहीं, और ये कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता। यू नीड टू बिकम दैट एनर्जी विच यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, ठीक है? अगर आप वो एनर्जी नहीं बने तो आप वो मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले आप अपने आप से बदलाव लाना शुरू करो। लोग बोलते हैं मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करे, चलो बहुत अच्छी बात है, आपसे बहुत प्यार करूँ, आप खुद से कितना प्यार करते हैं? आप अपने तक का समय उतारे, मेरी हाइट छोटी है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हूँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मेरे फेस पे ये है, मेरे वैसा ये है, मेरे बाल ऐसे, मैंने कहा आप तो खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो, और आप यूनिवर्स से क्या कह रहे हो मुझे कोई ऐसा इंसान होता जो मेरी प्यार कर, ऐसा ही लॉजिक में पाता है। ये तो बहुत कनेक्टेड ही है ना। तो व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द ग्रेटेस्ट। आज ही रहने बहुत लोग जब आप ऐसे मैसेज करते हैं, मैं खुद ही कॉल दो कि आपको लोग बोलते हैं मेरी हाइट बहुत कम है, मैंने कहा राजपाल यादव है ना, ठीक है, शाहरुख खान बहुत चेहरे का, ज़्यादा छोटी आमिर खान, सलमान खान, मैं कहा सबसे सही तुम छोटी हाइट के पीछे रोहित, वो भी तो सब अलग, ठीक। आप जब तक आप यही समझोगे, अब चलो ठीक है, और आ जाते हैं, ठीक है, आपके चेहरे पर कुछ है, ठीक है, चलो ठीक है, आप मैंने तो ओके बहुत अच्छी बात है, मैंने ओमपुरी हुए हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्टर्स, ठीक है, मतलब ऐसे कितने आप कॉम्प्लेक्शन देख लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले लो, फिर इन सब चीज़ों से ये टेम्परेरी है जो आपको लगता है कि आपको जीवन में वैल्यू ऐड करती है, ये सब कोई वैल्यू ऐड नहीं करती सबसे, सही बात, ठीक है। मतलब लेकिन ये सब लोग थे ना जिनको भरोसा नहीं करते, तो जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, आपकी कमियां बढ़ती रहेंगी। जब तक आप लगेगा मेरा सेल्फ पॉइंट है, मेरा अच्छा एरिया है, तो आपकी अच्छाइयाँ बढ़ती रहेंगी। अभी चॉइस आपकी है, अभी आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ को अडॉप्ट करके काम करने के लिए तैयार। अगेन जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे वही मैनिफेस्ट करते होगे, ठीक। इसलिए ग्रैटिट्यूड आओ मन,
आज जीवन भगवान ने आपको जीवन दिया, आप सांस ले पाए, ठीक है, आप चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, बहुत लोग ये भी नहीं कर पा रहे। तो ग्रैटिट्यूड ये वही लोग कर पाते हैं जिन्हें ग्रैटिट्यूड भी नहीं है जीवन का, भगवान का ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, धन्यवाद कहने को तैयार ही नहीं है कि आपने हमें जीवन दे दिया, चलो अभी था भी बहुत है, बाकी सब लगाना हुआ है, ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखा, मैं बना लूंगा बाकी। तो जहाँ पर ये इतनी सारी चीजें मिस होती है, प्राइम कारण है कि लोगों का ग्रैटिट्यूड का मिस होना, इसीलिए लोगों को मैनिफेस्टेशन में दिक्कत होती है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैनिफेस्टेशन की शुरुआत के लिए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करते हैं। एंड आपको ना, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ ऐसे मैजिकल आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, आपको अभी उसको अब जैसे सब स्टार्ट कर लिया, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स बहुत सारी है, क्या आप, तो हम कैसे चूज करें कि ये बेस्ट रहेगी या ये हमारी वाइब्रेशन के साथ अलाइन है, या किस तरह से हम करें? स्क्रिप्टिंग होती है, विजुअलाइजेशन होता है, ये तो करके सो मिनट भाई क्या प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस चलो बता दो कि ठीक है। एक बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है जो मतलब मैंने देख रही है। पहला होता है अफर्मेशन राइट। इसके लिए अफर्मेशन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। इसलिए आप अफर्मेशन सेट करके लिखते हो अपने हाथ से, ठीक है। अब अफर्मेशन भी होता है अलग, स्क्रिप्टिंग भी करता है। स्क्रिप्टिंग इज मोर एलाबोरेटेड, और स्क्रिप्टिंग में आप पूरी कहानी लिखते हो देरी, जो कि कंपेरेटिवली डेली ऑफ बीस है उनसे। अफर्मेशन में आपसे वही बात लिखते हैं जो आपको चाहिए। जैसे आपने कहा किसी को किसी ने बोला कि मुझे ना अपनी लाइफ पार्टनर से शादी करनी है, नवर से शादी करनी है, जिससे पसंद करते हैं, तो आप ये बताएंगे गॉड मेरी और इनकी बहुत खुशी खुशी शादी हो गई है, और हम मैं और एक के और हमारे दोनों के परिवार बहुत खुश है, सबकी ब्लेसिंग बहुत अच्छी नहीं। तो आपने क्या किया, ग्रैटिट्यूड से शुरू किया। दूसरी चीज ये कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। तीसरी आपने लिखा कि तीसरा सेक्शन में कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये सेक्शन में अफर्मेशन हुई। अब अफर्मेशन को आप अलग अलग टेक्निक से लिख सकते हो। पहली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ 10x 3, वो मैं बोलिए है ना। तो वो बहुत अच्छी टेक्निक है। आप इसे 3 विशेष को लिख सकते हो, 3 चीजों को लो, हेल्थ भी ले लो, रिलेशनशिप भी ले लो, पैसे भी ले लो, लेना 3 एरियाज में लिख लो, और रोज 10 बार तीनों स्टेटमेंट को लिखते रहो। हर रोज सुबह 10 बार, पहली स्टेटमेंट 10 बार, दूसरी स्टेटमेंट 10 बार, तीसरी स्टेटमेंट 10 बार। ये आपको करनी थी 60 दिन तक, 60 दिन। इसके बाद होती है 369। 369 टेक्निक को बोला जाता है लिगोला टेस्ला टेक्निक्स, ठीक है। 369 की आप भी न्यूरोलॉजी जानते हैं बहुत अच्छे। 369 को हम का न्यूरोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स माने गए। और आज जब निकोला टेस्ला भी जब अपने कोई के एक्सपेरिमेंट करते थे, सारी जगह ऑब्जर्वेशन थी 369 पर ज़्यादा ध्यान देते हमेशा, वो उन नंबर के इस्तेमाल जरूर करते थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए टेक्निक आई। तो इसमें लेकिन एक ही अफर्मेशन आप लिख सकते हो। सो आई थिंक एक अफर्मेशन को सुबह 3 बार, सेम अफर्मेशन को दोपहर 6 बार, और रात को 9 बार। ये आपको 45 डेज तक। जैसे सर ये जो डेज है 60 डेज, आपने 45 डेज है, तो मान लीजिए ब्रेक हो, फिर उसको दोबारा स्टार्ट Day one. डे वन से Day one से शुरू करना पड़ा इसको वापस। इंडिया मोस्ट ब्रेक। हाँ सर ये भी एक रीजन हो सकता है कि ब्रेक होने का, कि अभी आपकी शायद वो वहाँ पे अभी है नहीं, आप उस लेवल पे, या जब एक्चुअली ना बहुत लोग ना काम की तरह करते हैं, प्रॉब्लम ये है अब ये काम तो नहीं हो सकता। वो सोचे ना, अगर आपके मन में चल रहा है अरे यार कितना लिखना है यार, अभी निकलना भी यार, कब तो अभी तो गलत ही एनर्जी है ना, तो आप पॉजिटिव कैसे फॉर्म कर लोगे। लेकिन जब आप लिखते हो और उसको महसूस करते जाते हैं तो आसान। अगर कोई मुझे आके आके बोले कि सब वही सपने बुरे कर रहे हैं, सब वही 10 लाख 20 लाख महीने खर्च से कमाने ये कर पाओ, लेकिन ना सब मैं सुबह उठ नहीं सकता। जब आप मेरे पास सब, मैं क्या जवाब, आपने जवाब दे ही दिया। अगर देखो ये हम जिस जनरेशन में बड़े हुए हैं ना, हमने कभी भी किसी चीज को ऑप्शनल नहीं समझा। हमने हमेशा ये समझा सफलता चाहिए मतलब चाहिए। आप विशाल हो सब कितना हो रहे हो, कितनी भी मेहनत करने में तैयार, हम कंफर्ट नहीं हूँ। हमने बहुत मेहनत भी की है, मजदूरी भी किया, हम कुछ भी करने को तैयार है टाइम, लेकिन हमें इंश्योर की हमारे सपने पूरे हैं, परिवार के सपने पूरे। लोगों को यही सबसे बड़ा चैलेंज है। सर मैं मेडिटेशन सुबह कर रहा हूँ, बॉडी लिफ्ट मेडिटेशन, ठीक है, तो सर मैं मेडिटेशन करना तो चाहता हूँ, बट मैं सुबह उठ नहीं पाता। मैं क्या भाई तुम उठ ही नहीं पा रहे तो तुम क्या, मैं क्या करूँ, बात तो आगे उठा वैसे ही। मैं तो कहता हूँ कैसे, अच्छा नहीं क्या सर बताओ मैं सुबह कैसे हो। मैं क्या 6 अलार्म लगाओ सुबह, पहले 6 अलार्म लगाओ, मान लो 5 बजे उठना है, 4:30 से अलार्म शुरू कर दो, हर 5 मिनट में अलार्म बजेगा तुम्हारा। आपका फोन आपके बेड से दूर होना चाहिए। कोशिश करो आपका फोन वहां पे रखा हो जहाँ पे आपके घर के बड़े सोते हो, ताकि जैसे अलार्म बजे तो आपके दाल पर एक तमाचा है और आपको फटाफट से कितनी बार बजेगा वो, वही डांट देंगे इतना ज्यादा तो है। एक्चुअली ना अपने आप को सिचुएशन देनी चाहिए लोगों को।
हम सब कोई भी एक बात हो, कौन रहना चाहता है डिस्टर्बेंस? मन किसका है कि सुबह 5 बजे उठो और बेई सको? हर कोई चाहता है आराम से उठे, हर कोई चाहता है हम कुछ भी खाएं पिए मस्ती करें, लेजी हो जाएं, बेड में पड़े रहें, कोई काम करने को ना हो। हर कोई चाहता तो ये, लेकिन नहीं होता। आज के डेट में नेगेटिव कितना आसान है, पॉजिटिव खराब है। मन भटकाना कितना आसान है, फोन देखो 1 घंटा मन भटक गया, लेकिन मन संभालने में मेडिटेशन करना पड़ता है, मुश्किल है। घर गंदा करना कितना आसान होता है, कुछ मतलब होगा ऐसे ही गंदा हो जाएगा। सफाई करने में मैं उत्सुकता है बहुत ज्यादा। तो नेगेटिव चीजें आसान होती है, एफर्टलेस होती है, पॉजिटिव में मेहनत होती है। ठीक, आप चाहते हैं नेगेटिव हो, आप चाहते हैं पॉजिटिव हो, आप चाहते हैं पॉजिटिव, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्शियस एफर्ट लेनी पड़ता है। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे ना कि कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, लोग बोलते हैं मैंने अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारी तो बच्चे किसी और के बच्चों के लिए करते तो मानते हैं कि तुमने कुछ और यहाँ निस्वार्थ काम किया। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि मैंने ये सब चीजें करने की कोशिश की। जब तक आप अपने और अपने से जुड़े लोगों की मदद करना चाह रहे हो या उनके लिए कुछ करते हो, ये तो स्वार्थ है ना आपका, आप स्वार्थी हो। तो इसमें आप किसी के लिए कुछ नहीं करने। लोग बोलते हैं मैं कितने दिन सोता नहीं हूँ परिवार के लिए। अरे तुम्हारी तो परिवार है, उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, तो स्वार्थी तो हो तुम। ये तो स्वार्थ है। ये जब तुम जो तुमसे कनेक्टेड नहीं है उसके लिए करने के बारे में सोच लो, तो मैं वो ये निस्वार्थ है। तो लोगों को लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम दुनिया में बदलाव लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, पहले अपने जीवन में लाओ, अपने परिवार में लाओ, उसके बाद सब कुछ होगा। सब कुछ शुरू होगा जो जीवन में ऑलरेडी भगवान ने दिया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सपोज करते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट? 2 बेस्ट टाइम। पहला है आपकी जब आप सुबह उठते हो, सुबह जमीन पर पैर रखने से पहले आप सबसे पहले आप जो भी आप सपने मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको विजुलाइज करो, प्रॉपर तरीके से अच्छे से विजुलाइज करो। मतलब एक कहानी की तरह सोचो, जैसे मूवी चल रही हो, और पूरी कहानी सोचो। और रात को ठीक सोने से मतलब आप बेड में जाने के बाद, लाइट ऑफ होने के बाद आप सोने की वाले हो, तब सेम सपने को रिपीट करो या अलग भी कर सकते हो। विजुलाइजेशन शुरू करो। ये जो 2 टाइम है, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करो। तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी रिसीव करने के लिए रेडी रहता है। तो जब भी आप कुछ सोचते जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप धीरे धीरे आप आपके जीवन में आने चाहिए। और नेक्स्ट में, लेकिन वाइट रिपोर्ट में सबसे ज्यादा लोगों को प्रेफरेंस देता हूँ कि सबसे ज्यादा अच्छा है अगर सिर्फ एक ही दिन में एक ही वक्त कर सकते हो तो वो सुबह ही होनी चाहिए, मॉर्निंग। और बेस्ट टेक्निक जिससे ही आप कह सकते हो कि बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं, कई बार होते हैं कि बहुत अर्जेंट रिक्वायर है कि कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, तो कोई एक ऐसी टेक्निक? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जिससे आप बहुत क्विक रिजल्ट मिल सकते हैं वो है वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक बहुत सिंपल है। आपने अफर्मेशन में आई है, अफर्मेशन में आने के बाद आपने क्या किया, पानी को हाथ में होल्ड किया। पानी को हाथ में होल्ड करने के बाद आपने अपनी अफर्मेशन को बार बार रिपीट किया। थैंक यू गॉड, मुझे 5 लाख रुपए महीने की जॉब नहीं गई। थैंक यू गॉड, मुझे ये मिल गया। थैंक यू, मुझे अच्छा परिवार देने के लिए। थैंक यू गॉड, मुझे बहुत सारी सक्सेस देने के लिए, बहुत सारा पैसा देने के लिए, बड़ी गाड़ी देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला, पानी को पिया आपने। जब इस पानी को पियोगे तो वो मैजिक स्टार्ट होता है। इसका कारण क्या है? देयर इज एन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। सारे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको मुप्रॉक्टर एक्सपेरिमेंट बोला गया। एक बॉटल को रखा गया, एक जार को रखा गया, और उस जार पर नेगेटिव वर्ड्स लिखे। एक जेलेसी, नेगेटिविटी, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी। ये दूसरे जार पर स्ट्रिक्ट पॉजिटिव वर्ड, लव, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ये सारे पॉजिटिव वर्ड लिखे गए। थोड़े दिन बाद जब इन वाटर एलिमेंट्स को देखा गया तो जो नेगेटिव वर्ड्स थे इसको, उसके जो स्ट्रक्चर थे ना वो टूटे हुए थे। ठीक है, और जैसी और सेम दूसरे जो ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव वर्ड लिखे थे उस पर सारे के सारे फ्लावर शेप में वो और फेमस एक्सपेरिमेंट है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल, कोई भी देख सकता है इसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी की अपनी मेमोरी हो। ठीक है, आप पानी के ऐसा जो कुछ भी होता है वो पानी में स्टोर होता है। तो जब आप पानी को ब्लेस करके खुद को पीते हो या दूसरों को भी देते हो तो वो ब्लेसिंग उन तक जाती है। इसलिए मैं बाई डिफॉल्ट तो जब भी किसी की हेल्थ खराब होती है तो मैं सबसे पहले उसको वाटर टेक्निक होता हूँ। वैसे ही वाटर टेक्निक आप किसी में भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट पे यूज़ कर सकते हो, किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी हेल्थ के लिए तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही सकता है। यस, ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला और पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्रिविलेज कमिंग हियर। और बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे एंड आई एम श्योर अबाउट इट, ये जो पॉडकास्ट है बहुत मदद करेगी। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो प्लीज़ 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 ये पॉडकास्ट कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें,
ताकि ये सब पॉजिटिविटी वाली बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैम बहुत मेहनत करती है अपने पॉडकास्ट को बनाने के, स्टूडियो हायर होना, एडिटिंग होना, हर पे कर रहे हैं। हम ये पॉडकास्ट करते बहुत मेहनत होती है। इसका एक वे ऑफ ग्रैटिट्यूड इज इस पॉडकास्ट को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई थिंक आपका ये करना ना हमें ये बता देगा बार बार कि आई थिंक ये हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी जिंदगी को बदल पाए। तो थैंक यू सो मच। आपका मैन बहुत थैंक यू सो थैंक यू।